Welcome to the stage, Mr. Elon Musk. That you don't know what you don't know. Well, I suppose that's. अगर इलॉन मस्क विश्व का सबसे रिचेस्ट पर्सन है तो इन्होंने ऐसा क्या किया जो आम आदमी नहीं कर रहे, और जो भी इस फील्ड में हैं, जो भी इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, वो इलॉन मस्क नहीं बन पा रहे। क्यों? इसके पीछे क्या राज है? दुनिया क्या दबा के रखना चाहती है? हिस्ट्री क्या दबा के रखना चाहती है इस राज को, जो कुछ लोग प्राप्त करते हैं जिसके बाद वो बन जाते हैं? क्यों बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में कठिनाइयाँ भरी रहती है और वो कभी गिव अप नहीं करते? अभी मैं इलॉन मस्क की बात कर लूँ तो इनकी ज़िंदगी में देखो कितनी बड़ी कठिनाइयाँ। इनकी जो पत्नियाँ थी वो उन्होंने डिवोर्स ले लिया, इनके बच्चे इनको छोड़ दिए, और इनकी माता पिता जब ये 8 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता ने डिवोर्स ले लिया। अभी हाल ही फिलहाल में एक घटना हुई है इलॉन मस्क के साथ। 2022 में 18 साल का लड़का हो गया इनका बेटा, जो कि कोर्ट में एक प्रकार से जाके डिवोर्स ही ले लिया, और इनके बेटे ने ट्रांसजेंडर करवा लिया अपने आप को, यानी ये मेल थे और फीमेल में अपने आप को चेंज करवा लिया, और कोर्ट में ये कहे कि इनकी जैविक संपत्ति से जो भी है वो इनका कोई लेना देना उससे नहीं है। क्यों ऐसा हुआ इनके साथ? ऐसा कहानी की शुरुआत होती है इनके माता पिता से। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून सन 1971 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका के पेट्रिया में हुआ। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा शर्मीले रहे हैं। जब ये स्कूल जाया करते थे तो उस समय इनके सहपाठियाँ जितने भी थे, जितने भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त रहा करते थे, इनको चिढ़ाया करते थे, ये जिसकी वजह से ये हर समय कोना में जाके छुपना चाहते थे, हर जगह से भागना चाहते थे। बचपन से ही किताबी करियर रहे हैं। इनको बचपन से ही कहते एक हॉबी रही है कि बुक्स को पढ़ना, और घंटों भर बुक्स पढ़ा करते थे। मात्र 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर गेम बना दिया। लोगों को कहना है कि इलॉन मस्क ड्रॉप आउट थे, कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। जब ये कनाडा गए अपने मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ, तो उन्होंने वहाँ कनाडा से यूनिवर्सिटी को क्लियर किया, वो भी कठिन विषय में, ना ही नॉर्मल विषय में। उसके बाद जब ये अमेरिका आए तब उन्होंने वहाँ से भी क्वालिफाई किया कॉलेज को कठिन विषयों में। इन्होंने 2-3 डिग्रियां प्राप्त की है ऐसे। जब ये अमेरिका गए तब वहाँ एडमिशन लिए। उनके पास उतने पैसे नहीं थे कॉलेज में फी भरने के लिए या खुद के खर्चे चलाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, कॉलेज के फ्रंट ऑफ मतलब सामने लिए एक रूम, और उस रूम में उन्होंने क्या किया, संडे को संडे नाइट क्लब रूम को बनाते थे, और जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट होते थे या अदरवाइज दूसरे स्टूडेंट होते थे तो वो उस नाइट क्लब में आया करते थे, जिसके इलॉन मस्क ने उस टिकट का दाम $5 रखा था उस समय। पूरी रात गेट पे खड़ा होकर इलॉन मस्क खुद से टिकट का दाम वसूला करते थे। तो वो पूरी रात में करीबन $1000 का करीबन कमा लेते थे, जिससे उनका रूम रेंट और कॉलेज की फीस आ जाती थी लगभग 1 महीने की। कॉलेज पास आउट होने के बाद ये 2-3 जगह जॉब के लिए भी गए, तो वहाँ से निकाल दिया गया इनको। तो इन्होंने क्या किया, सन 1995 में अपनी कंपनी खड़ा करी। उन्होंने कुछ रुपये पिताजी से मांगा और कुछ से इधर उधर से लिया, और कंपनी वहाँ से शुरू कर दी। 1 साल बाद, 1 साल तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक कंपनी आई, और उस कंपनी ने क्या किया, इनकी कंपनी को $3 मिलियन में खरीद लिया। वहाँ से तो इनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से उछाल आ गई। उसके ठीक 3 साल बाद एक और कंपनी आई, कॉम्क्यू नाम की अमेरिकी कंपनी है ये, और इन्होंने क्या किया, इलॉन मस्क की जो कंपनी थी उनको क्या किया, $360 में खरीदा, और इनकी ज़िंदगी में फिर से एक बड़ा उछाल आया, और इन्होंने इस बार 22 मिलियन प्रॉफिट कमाया। उसके बाद इन्होंने पूरी तरह से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने उसके बाद समझा कि यहाँ पेपाल में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने $22 मिलियन प्रॉफिट कमाने के बाद इस कंपनी में उन्होंने क्या किया, पेपाल में इन्वेस्ट करना सही समझा, और उन्होंने इन्वेस्ट किया। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, और सच में होती है। जितने भी लोगों ने झंडे गाड़े देख सकते हैं आप हिस्ट्री उल्टा के, या कहीं भी नेपोलियन का भी देख सकते हैं, या कहीं भी जितने भी लोगों ने झंडे गाड़े, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहे, सबकी ज़िंदगी में। अभी इलॉन मस्क की बात कर हम लोग कर लेते हैं पीछे की बात। जब ये कॉलेज में थे तो इनके पास पैसे नहीं थे, और ये क्या कर रहे थे, तो रूम को नाइट क्लब बना के पैसे कमा रहे थे। कंपनी खोले तो ये क्या करते थे, जिम में जाके नहाया करते थे, और कंपनी में ही रात भर सो जाया करते थे। जस्टिन और एलन की शादी 2000 ईस्वी में होती है। रिलेशनशिप के 8 साल बाद
अचानक से इन दोनों में डिवोर्स हो जाती है। किसी को पता नहीं कि कैसे हुआ। हर एक राज को दफन कर गई पूरी तरह से, भावनात्मक हो या व्यक्तिगत। और जस्टिन ने कहा कि मैंने कई बार कर्मचारी की तरह फील किया कि कर्मचारी ही यूज करता। मैं इलोन की पत्नी नहीं, कर्मचारी ज्यादा लगती थी। 2002 में इनके एक बेटे का जन्म हुआ। किसी वजह से इनकी मौत हो गई या क्या पता क्या हुआ, नहीं मालूम। जन्म के बाद इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद होने लगे, जिसकी वजह से 2008 के आसपास या 9 के आसपास इन दोनों के बीच डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद जस्टिन पूरी तरह से भावनात्मक रूप से टूट जाती है और उसके बाद बच्चे के जन्म को लेकर इलोन का ध्यान IVF की ओर चला जाता। इलोन का कहना है कि पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से आज के समय में इनके पास अभी 12 बच्चे हैं और इनको पालन पोषण को लेकर भी इनके पास टेंशन बनी रहती है। अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ इलोन मस्क के साथ, इनके जो बेटे थे वो एक मेल थे और वो अपने आप को फीमेल में चेंज करवा लिए कानूनी रूप से। और उन्होंने ये भी कहा कोर्ट में कि अपने पिता की जो भी जैविक संपत्ति है उससे इनका कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये क्यों हुआ? अभी तक ये राज दफन कर गए, किसी को पता नहीं है। हम लोगों ने इस वीडियो में किस किस पॉइंट को कवर किया है। पहले तो इलोन मस्क के जो माता पिता थे उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, और इनके कॉलेज लाइफ और बचपन में क्या हुआ, और ये जब शादी किए उसके बाद क्या हुआ, और सक्सेस होने के बाद क्या हो रहा।